हेलो एवरीबॉडी। आज फ्राइडे है और आज मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो अमूमन मैं फ्राइडे के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ और आज का जो व्रत है मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये व्रत है और मैं इसमें क्या क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आप जिस जिस चीज़ को मन में रख करके व्रत करते हैं उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो पूरी नहीं होती है। तो ये तो नहीं बताऊँगी कि मैं ये व्रत क्यों रख रही हूँ, लेकिन इस व्रत को कैसे रखा जाता है, क्या क्या किया जाता है इस व्रत के दिन, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इस व्रत को नॉर्मली फ्राइडे के दिन रखा जाता है। किसी भी चीज़ की मन्नत अगर आपके मन में है तो उस मन्नत को मन में रख करके इस व्रत को उठाया जाता है और इस व्रत को करने के लिए 7, 11 या 21 फ्राइडे का आपको ऐसे वो करना पड़ता है, मंत्र लेना पड़ता है कि मैं इतने शुक्रवार व्रत को करूँगी। तो ये व्रत बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो इसकी पूजा होती है वो हमेशा प्रदोष काल में होती है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे प्रदोष काल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रदोष काल हम उसे कहते हैं जब सूरज ढल रहा होता है और चंद्रमा निकलने वाला होता है, मतलब वो जो 6 बजे का जो टाइम होता है बेसिकली उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो उस समय इसकी पूजा होती है, लेकिन हम सुबह ही नहा धो करके एक हल्की सी पूजा कर लेते हैं लक्ष्मी जी की, और उसके बाद दिन भर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और शाम को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा करके और फिर कुछ एक समय आप मीठा मतलब अनाज में खा सकते हैं। तो वो लेकिन आपको मीठा ही खाना है, नमक आज के दिन नमक नहीं खाते हैं, तो वो एक समय आप अनाज खाएंगे लेकिन वो मीठा ही होना चाहिए। तो और उसके बाद जितने भी दिन के फ्राइडे के आपने मन्नत मानी है उन पूरे फ्राइडेज इन व्रत को किया जाता है, और जो लास्ट फ्राइडे होता है जब आपका व्रत खत्म होने वाला होता है उस दिन इस व्रत की उद्यापन होता है। मतलब आप नॉर्मल जैसे व्रत करते हैं वैसे ही करेंगे, शाम को पूजा पाठ करेंगे और उस दिन कुछ आपको जैसे वाइट कलर, जैसे कहा जाता है लक्ष्मी माता को खीर बहुत पसंद है तो आप खीर बनाइए, और भी अगर आपका मन है जैसे आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो खीर का उन्हें भोग लगाइए और वही खीर 7 सुहागिन स्त्री जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको बुलाइए, उनको वो एज अ प्रसाद के फॉर्म में दीजिए। और जो आपका मन है जैसे सुहाग की जो भी निशानी है, जैसे आप अगर साड़ी देना चाहते हैं, आपके पास अच्छा बजट है, नहीं है तो सिंदूर हो गई, छोटी छोटी कुछ बैंगल्स हो गए और कुछ छोटे छोटे निक स्नैक्स होते हैं जो मैरिड वुमेन को अगर आप देना चाहते हैं, जिस तरीके का आपका बजट हो उस तरीके से आप उतने गिफ्ट्स खरीदें, बुक्स खरीदें, 7 बुक्स, ये वैभव लक्ष्मी की जो किताब होती है वो खरीदें और उन 7 स्त्रियों को हल्दी कुमकुम लगाएं और ये जो खीर बनाई है आपने वो दें, या अगर कुछ और बनाया है तो वो खिलाएं और ये सारी चीज़ें दें। इस तरीके से ये उद्यापन हो जाता है फिर इस व्रत का। तो मैंने भी कुछ 11 फ्राइडे का मेरा अपना वो है, तो मेरा आज 10वां है जो मैं करने जा रही हूँ। तो मैं सुबह से तो नहा धो करके सारी जो भगवान जी की पूजा पाठ थी वो मैंने कर ली है। अब शाम को मैं फ्रेशन अप होंगी, कपड़े बदल के हाथ मुंह धो करके मैं उनका प्रसाद बनाती हूँ और फिर उनकी पूजा विधि के बाद थोड़ा खा लेती हूँ और बस मैं फिर नेक्स्ट डे पारण करती हूँ। तो अभी तो सुबह सारी पूजा हो गई है मेरी। अब शाम को जब मैं हलवा बनाने जाऊँगी, मैं बेसिकली हलवा ही चढ़ाती हूँ उन्हें आटे का, तो उस समय भी मैं शूट करूँगी और जब मैं पूजा करूँगी तब भी मैं शूट करूँगी। तो अब आ गए हैं हम किचन में और मैंने गैस पर कढ़ाई बैठा दी है और इस कढ़ाई को गर्म होने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इस हलवे की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और मेजरमेंट है वो बता देती हूँ। जैसे 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी आटा और उसी सेम कटोरी से ये 1 कटोरी घी। लेकिन घी डालने से पहले जो है मैं इसमें आटा डाल के इसको ड्राई रोस्ट करूँगी टिल गोल्डन ब्राउन। और ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं पहले घी नहीं डालती, मैं पहले जो है आटे को ड्राई रोस्ट करती हूँ टिल गोल्डन ब्राउन। जब वो बहुत अच्छे से भुन जाता है तब फिर मैं उसके अंदर घी डाल करके उसको फिर से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनती हूँ। ये एक अच्छा तरीका है। इससे बेसिकली क्या होता है, जब हम घी डाल करके भूनते हैं तो वो उस तरीके का कलर हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि घी के अंदर ऑलरेडी आटा थोड़ा सा गीला हो जाता है और गीला हो जाने की वजह से
हमें एक्चुअल में आटे का कलर क्या टर्न हुआ पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए मैं पहले आटे को बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा आटा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे इसे भूनना है। ये जब पूरा अच्छे से आपको मतलब एकदम डार्क ब्राउन से थोड़ा पहले रहे तभी मैं, जैसे अब ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है जब मैं इसमें घी पोर करूँगी। और आप देखिएगा घी डालने के बाद जब मैं इसे इसके साथ मिक्स करूँगी तो आपको एक अच्छा सा ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, जो अभी आपको नहीं मिल रहा है। ये देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे जो है ये कलर ब्राउन में टर्न होने लगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना तो जो वो हलवा होता है ना उसकी बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, एकदम अच्छे से भुने हुए आटे की। तो देखिए कितने अच्छे से, कितना ब्यूटीफुल कलर टर्न हो रहा है। इस समय मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है ताकि मैं आराम से सारे आटे को मतलब मिला सकूं, जिनमें लम्स ना पड़ा हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए देखिए मैं बहुत आराम से मिला रही हूँ ताकि कोई भी लम्स न रह जाए। तो इस तरीके से आप मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कितना स्मूथ और कितना चॉकलेटी कलर आया है ना, इसको इस समय ही खाने का मन करता है। लेकिन फिर भी मैं इसको भी और 5 मिनट के लिए भूनूंगी इसी तरीके से। और हाँ, एक और बात, मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये जैसे कड़ा प्रसाद होता है ना, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं मिलता है। वो सिंपल आटे घी का ही सुगंध रहता है उस हलवे में, तो उसका एक अपना अलग स्वाद होता है। जब आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं तो नो डाउट वो बहुत रिच तो हो जाता है, लेकिन जो एक हलवे की अपनी जो एक सौंधी खुशबू होती है वो चली जाती है। यहाँ पे मैंने ये मेरा पानी है, ये गर्म पानी है, मैंने इसमें गर्म पानी डालना है मुझे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत तेज़ गैस पे अगर मैं इसको डालती तो ये बहुत ज़्यादा बबल्ड हो जाता और मुझे चलाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया है गैस। और अब मैं इसी समय इसमें चीनी डाल दूँगी और जल्दी इसको चलाने की कोशिश करूँगी ताकि पानी की वजह से लम्स ना पड़ने लग जाए। और अब मैं गैस का फ्लेम तेज़ कर दूँगी और फिर इसे चलाती रहूँगी। देखिएगा ये हलवा जो है अपने आप तेल छोड़ के पूरा एक सिमट जाएगा। देखिए जैसे आपने देखा तुरंत ही जो है इसने कढ़ाई छोड़ दी है, सारा तेल जो है छूट चुका है इसका। और इसको यहीं पे अभी 5 मिनट के लिए और भूनिए अच्छे से और बस आपका हलवा रेडी हो जाएगा। ये जो है मेरा हलवा भून के रेडी हो चुका है और अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो कुछ तो भोग चढ़ा दूँगी और कुछ इसी में रहने दूँगी। तो ये मैंने सर्व कर लिया है, मेरा ऑलमोस्ट हलवा तैयार हो गया है और अब मैं पूजा करने चलती हूँ। तो अब ये मेरी पूजा की थाली जो है वो रेडी हो गई है। इसमें 1 कलश पानी भरा हुआ, 1 मुट्ठी चावल जिससे मैं अष्ट कमल बनाऊँगी, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और एक पात्र में सोने की या कोई भी ऐसी चीज़ और भोग है, गंगा जल है और पानी और नीचे चुनरी है जो मैं इनका आसन बनाऊंगी, क्योंकि लाल कपड़े के ऊपर ही लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखा जाता है। ये मेरा मंदिर है, इस तरीके से क्लोज़ होने के बाद ऐसा लगता है। और वो बगल में मेरी सासू माँ की तस्वीर है जो अब नहीं है हम लोगों के बीच में। तो इस तरीके से ये ओपन होता है, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन मेरे सारे भगवान जी लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये है महालक्ष्मी जी की मूर्ति, ये है श्री यंत्र और यहाँ पे ये छोटे से गणपति।
गणपति जी तो हर पूजा में सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। तो अब मैं थोड़ा मंदिर को क्लीन कर लिया मैंने और नीचे लाल रंग का आसन जमा के अब मैं गंगा जल से थोड़ा स्नान करवाऊंगी सारे भगवान जी लोगों को और उस स्थान को शुद्ध करूंगी। और बस इसी तरीके से फिर उनको धीरे धीरे हल्दी कुमकुम और अक्षत लगा करके उन लोगों को रेडी करूंगी। ये वो चावल है जिसे एक मुट्ठी चावल यहाँ डालकर मैं उसे अष्टकमल बनाऊंगी, जिनके ऊपर इस कलश की स्थापना की जाती है। और इस कलश के अंदर हम एक गांठ वाली हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी कुमकुम और अक्षत डाल करके इसके ऊपर हम इसको वहाँ स्थापित करते हैं। और इसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट जो भी है जो इसके ऊपर फिट बैठे, उसमें कोई भी सोने का सामान या चांदी का सामान, अगर ये दोनों नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का 10 रुपये, कुछ भी, मतलब आप लक्ष्मी को उसके अंदर रख करके और उसकी पूजा करते हैं। तो मेरा अष्टकमल बन गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा बना है मेरा अष्टकमल। ये ऐसे बनाते हैं अष्टकमल। तो अष्टकमल बना दिया है मैंने। अब इस अष्टकमल पे अपने कलश को स्थापित करूँगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे पा रही हूँ, क्योंकि पूजा करते समय थोड़ा सा विघ्न पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। ये पूजा मुझे प्रदोष काल में ही कर लेनी चाहिए थी, पर मैं थोड़ा सा डिले चल रही हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही आपको सारी विधि दिखाऊंगी कि किस विधि से मैं पूजा करती हूँ। अब मेरी सारी विधि हो गई है, मैंने सबकी पूजा, सबको कुमकुम, हल्दी, अक्षत और नैवेद्यम मतलब प्रसाद, पानी सब चढ़ा दिया है। अब मैं दीप प्रज्वलित करके सारे भगवान जी लोगों को एक बार दिखा दूँगी और उसके बाद मैं इनकी जो होती है वैभव लक्ष्मी जी की जो है कथा का पाठ करती हूँ, फिर आरती करती हूँ। इस तरीके की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं सॉरी इसीलिए मैं इसका ऑडियो कर रही हूँ, मैं सबको शूट नहीं कर पाई हूँ। अब बस पाठ हो रहा है मेरा और इसके बाद मेरा जो व्रत है वो ख़त्म हो जाएगा और बस उसके बाद मैं अपना पारण करूँगी, हलवा खाऊँगी। और बस आज का वीडियो यहीं तक था और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस व्रत से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे जा कर के मुझे कमेंट करिए। मैं बिल्कुल आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और क्वेरीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगी। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।